भगवान शिव के दो भक्त जय विजय दुर्वासा ऋषि के श्राप से सर्प योनि में चले गए थे, तभी से इसका नाम गणमुक्तेश्वर। गणों को मुक्ति। तो ये जो जहाँ पे इन्होंने तप किया था वो जगह है अभी भी? यहाँ आना चाहिए वहाँ पर भी। यहाँ पर अगर लोग आते हैं तो वो प्राचीन चीज़ें देखनी चाहिए। वैसे तो मंदिर है, मैंने सुना है वहाँ पर जब चढ़ते हैं तो तेज भागते हैं तो आवाज़ भी आती है कुछ ऐसा कुछ। गंगा जी के इतिहास के बारे में, गंगा कल्चर, इंडियन कल्चर, हिंदू कल्चर जो है उसका मैं इतिहास बताता हूँ। गंगा कहाँ से निकली, कितने उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहाँ जाकर गंगा सागर में कहाँ मिली है, कितने दिन में पहुँची, किन किन से चाव रात मेरा मेहनती काम है। मैंने 300 आदमी बचाए अपने लाइफ। ओ भाई साहब। डूबते नदी की धारा के बारे में हम के तो कोई विशेष ज्ञान रहता है जो गूगल मैप बताता है या कोई GPS बताता है इतनी गहराई है, हमारी आंखें बता देती हैं कि यहाँ पे इतना गहरा है। देसी विदेशी लोगों को, फार्मर्स को भी यात्राएं कराई हैं। कहाँ की? यहाँ की? हमने हरिद्वार से बनारस तक की यात्रा कराई है, हरिद्वार से इलाहाबाद तक की कराई है। तो जी अब आ गए हम गंगा जी के पास। तो इस बार सावन में जल लेके चलते हैं। अभी चल रहे हैं मंकी के पास, ये सारे मंकी चल रहे हैं। ओ भाई, यह गढ़गंगा। तो इस बार सावन में हम भी लेके जाएंगे जल और चढ़ाएंगे शिव शंभू पे। आ गए हैं गढ़गंगा। गढ़मुक्तेश्वर नगर का नाम है, यूपी में पड़ता है और दिल्ली से करीब 70-80 किलोमीटर है। जय गंगा मैया। ऐसा लग रहा है हरिद्वार आ गए हम। यहाँ पे कुछ फाउंटेन सा भी लगा रखा है। ये घाट पे जाने का रास्ता किधर से है? घाट पे जाने का रास्ता यहीं से जा सकते।
जाना चाहोगे? भाई जी इस तरफ आ गए हैं। अगर आप गढ़गंगा का जो घाट है वो उस तरफ है, तो हमने बोट करके ये वाली बोट गंगा जी के इस तरफ वाले एरिया में आ गए हैं। और यहाँ पे इस तरीके के शिविर बने हुए हैं। अगर आप आते हो आप यहाँ पर इस तरफ भी आ सकते हो। बोटिंग है 200 रुपये पर पर्सन बोलते हैं, वो तो डिपेंड करता है, आई डोंट नो, मतलब 200 रुपये पर पर्सन बताया। और यहीं पे अगर आप छोटे छोटे शिवलिंग और मतलब पूरा शिव परिवार है, आप यहाँ पे गंगा मैया के दर्शन करके स्नान करके अब जल भी चढ़ा सकते हो। तो हम लोग आए हैं इस बार सावन में, मैया ने बुलाया है, भोलेनाथ ने बुलाया है। तो भोलेनाथ की इच्छा हुई होगी कि हमें गंगा मैया का यहाँ से जल लेके जाना है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं गढ़मुक्तेश्वर, गंगा जी का जल लेके जाएंगे और भोलेनाथ के ऊपर विसर्जन करेंगे, भोलेनाथ के ऊपर डालेंगे। तो ये हिसाब किताब, ये अंदर से इच्छा आई तो आ गए हैं हम लोग गढ़गंगा मैया के पास, गंगा मैया के पास। और इस तरीके के नज़ारे हैं और जल लेके जाएंगे इस बार सावन में। कावड़ तो नहीं लेके जा रहे, बट ये है कि हाँ लेके जाएंगे जल कभी देखेंगे कावड़ का भी हो रखा, बट फिलहाल इस किताब ऐसा है, मन में इच्छा आई तो हम लोगों ने वो किया। चलो चलते हैं आगे और यहाँ की थोड़ी चल के देखो किस तरीके का हिसाब किताब है यहाँ पे। तो ये जगह है गढ़मुक्तेश्वर, 70-80 किलोमीटर है दिल्ली से। आप लोग अगर आना चाहते हो जो दिल्ली के पास रहते हैं तो आप आ सकते हो, गंगा जी के दर्शन स्नान वगैरह कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो यहाँ के नज़ारे। घाट मीन्स बाथिंग सेंटर। तो ये यहाँ पुल के पास में घाट बना दिया तो ब्रिज घाट हो गया। वैसे शहर का नाम, प्राचीन शहर का नाम गढ़मुक्तेश्वर है। भगवान शिव के दो भक्त जय विजय दुर्वासा ऋषि के श्राप से सर्प योनि में चले गए थे, तब उन्होंने मुक्ति का मांगा था कि हमें मुक्ति का, हमें वो दो रास्ता दो।
तब दुर्वासा ऋषि ने कहा था कि आप जब यहाँ 12 वर्षों तक नहुसकूप में यहाँ बैठकर आप पढ़ के नीचे आप तपस्या करोगे और उसके बाद नहुसकूप में स्नान करोगे तब आपको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तो तब उन जय विजय ने 12 वर्ष तपस्या की, उसके बाद नहुसकूप में स्नान किया, तब उस सर्प योनि से मनुष्य योनि में आ गए। तभी से इसका नाम गण मुक्तेश्वर, गणों को मुक्ति, गण मुक्तीश्वर प्राचीन नाम है। गण प्लस मुक्ति प्लस ईश्वर, जहाँ भगवान शिव के गणों की मुक्ति हुई। तो गण मुक्तेश्वर से विध्वंस होकर गण मुक्तीश्वर से गण मुक्तेश्वर हो गया। ठीक ठीक ठीक। तो ये जो जहाँ पे इन्होंने तप किया था वो जगह है अभी भी यहाँ पे? हाँ वो जगह है, नवस्कूप नक्का कुआ प्राचीन मंदिर है, महादेव मंदिर है। अच्छा है। भगवान शिव का नाम इसका उससे पहले प्राचीन नाम था शिव वल्लभपुर। शिव वल्लभपुर। तो नवस्कूप जगह का नाम है? नवस्कूप उस मंदिर में एक कुआ है जिसके 9 द्वार है, नौ कूप। अच्छा 9 कूप है, ऊपर आकर एक हो गया तो 9 कूप जब मिलाकर बनाए गए, मेन ऊपर से मेनली एक कुआ है तो इसलिए से नवस्कूप। ओके। और यहाँ पे गंगा मैया का मंदिर भी है मैंने सुना है, कहाँ पर गंगा माता का मंदिर, उसके 500 मीटर उरली तरफ गंगा मंदिर है जो प्राचीन गंगा मंदिर है जिसमें 108 सीढ़ियाँ हैं। पहले गंगा जी 130 वर्ष पहले गंगा जी वहाँ बहती थी। अच्छा हाँ, जो प्राचीन गंगा मंदिर है उससे मिलकर बहती थी, लेकिन समय के साथ साथ कम होता गया, धारा बदल गई। नाव तो क्या बह जाए किनारा, तेज वो होता है समय की रे धारा। 6 किलोमीटर धारा बदल गई, गढ़मुक्तेश्वर से 6 किलोमीटर दूर हो गई है, लेकिन सिटी का नाम गढ़मुक्तेश्वर है। गढ़मुक्तेश्वर के नाम पर ही गढ़गंगा हो रही है। गढ़गंगा। हाँ, तो जो मंदिर है मैंने सुना है वहाँ पर जब चढ़ते हैं तो इतने भागते हैं तो आवाज़ भी आती है कुछ ऐसा, कुछ कंपन सी। उसमें कुछ ऐसा रहस्य है कि उस पत्थर में जब ईंट मारते हैं तो एक धम धम की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जैसे पानी में कंकर फेंक रहे हैं। तो जाना चाहिए वहाँ पर भी, यहाँ पर अगर लोग आते हैं तो वो प्राचीन चीज़ें देखनी चाहिए। हाँ, वैसे कई हजार वर्ष पुराना इतिहास है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजमल केवट। कब क्या काम करते हो आप? मैं नाव का संचालन करता हूँ, नाव चलाता हूँ मैं। सरकार की तरफ से है या आपकी अपनी है क्या? अपनी प्राइवेट नाव है। वैसे मेरा काम मेनली लोगों को बचाना, कोई अच्छा डूबे ना, हाँ, तो वो मेरी सेवा रहती है। क्या नंबर रहता है आपका अगर कोई कनेक्ट करेगा तो आपसे? मेरा नंबर है 8476040816। दोबारा बता देंगे एक बार? मेरा नंबर है 8476040816। ठीक है। और मैं यहाँ सभासद भी रहा हूँ, ठेकेदारी भी करता हूँ। अच्छा। बचाव राहत मेरा मेहनती काम है। मैंने 300 आदमी बचाए अपनी लाइफ। ओ भाई साहब, डूबते हुए मैंने किसी को डूबते देखा तो मैंने उसे छोड़ा नहीं है। ये भी एक चीते की फुर्ती से मैंने निकाल अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब 300 लोगों की जान बचाई है कि एक तरीके से। तो मेन आपका काम यही था, अभी भी यही है, बट आप साथ में ये काम करते हो, अपनी नाव चलाते हैं। जीविकोपार्जन का ये नाव है। वैसे मैन हमारा जो है कोई डूबे नहीं। अभी जैसे काफ़ी सारा टाइम समय ऐसा चल रहा है सावन के टाइम पे, तो काफ़ी भीड़ होती होगी यहाँ पे। सामने में काफ़ी लोग रहते हैं, लेकिन अब मैंने अपनी लाइफ में 40 वर्षों में इतने लोग ट्रेंड कर दिए कि आपको डूबता हुआ दिखाई देता है तो हमारे सभी गोताखोर सभी नाविक बचा लेते हैं, 1 मिनट में घुस जाते हैं। कितना मतलब माता की ये मैया की कितनी गहराई होगी यहाँ पे गंगा मैया की? कोई फिक्सेशन नहीं है जल की धारा का, कहीं 10 फीट है, कहीं 20 फीट है, कहीं 25 फीट है, और कहीं आइलैंड भी होते हैं, आइलैंड सेलो डेप्थ ऐसा होता है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, आपने सारी चीज़ें बताई। और आप यहाँ पे आते हैं तो एक प्राचीन मंदिर ये बता रहे हैं भैया, पर मैंने भी आज तक नहीं गया। तो वो पड़ता है किस तरफ है? इसके ब्रिज के उस तरफ पड़ता है? हाँ, ब्रिज से 4 किलोमीटर आप पीछे हटेंगे तो रेलवे क्रॉसिंग पार करके सीधे शहर में चले जाएंगे। अच्छा, तो उस तरफ शहर है इसका, तो अगर आएंगे तो आप ज़रूर यहाँ पे भी आना। यात्राएं भी कराई हैं कई देसी विदेशी लोगों को, फार्मर्स को भी यात्राएं कराई हैं। कहाँ की? यहाँ की? हमने हरिद्वार से बनारस तक की यात्रा कराई है, हरिद्वार से इलाहाबाद तक की कराई है। तो देख लो कितना मतलब सर ने काम किया हुआ है और लोगों को बचाया भी हुआ है, 300 प्लस, है ना? तो कभी भी आप यहाँ पे आओ तो सर का नंबर, भैया का नंबर मैंने दिया है, उन्होंने बताया, आप इनको बताना। इनकी बोट ये खड़ी है, हम इसी से आए हैं इस तरफ। मैं बताता हूँ गंगा जी के इतिहास के बारे में। गंगा कल्चर, इंडियन कल्चर, हिंदू कल्चर जो है उसका मैं इतिहास बताता हूँ। गंगा कहाँ से निकली, कितने उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहाँ जाकर गंगा सागर में कहाँ मिली है, कितने दिन में पहुँची, किन किन सिटियों से। तो थोड़ा सा अगर बता सकते हो हमें, थोड़ा सा बता सकते हो कि जैसे अगर हम उत्पत्ति कैसे गंगोत्री से हुई है, जहाँ पर गौमुख से हुई है। गौमुख से, हाँ। गंगोत्री से 25 किलोमीटर पहले जो है ग्लेशियर है, उसका नाम गंगोत्री। वहाँ से गंगा जी की उत्पत्ति हुई है। बता दें भगवान शिव की जटाओं में गंगा जी उतरी थी जब वहीं पे हुई है। गौमुख पहाड़ की जो आकृति है गाय के मुख की तरह, इसलिए उसे गौमुख बोलते हैं। गंगोत्री से 25 किलोमीटर ऊपर है। हाँ जी। और वहाँ से चल के गंगा जी, अलकनंदा, कई नदियाँ मिलकर, भागीरथी वगैरह मिलकर चली आती हैं और देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग होती हुई टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, हरिद्वार,
सुकरताल, हस्तिनापुर, गढ़मुक्तेश्वर, अनूपशहर, आगे बहुत सारे इलाहाबाद, बनारस, कानपुर रास्ते में पड़ता है। और उससे आगे पटना, उससे आगे बिहार के कई शहर, फिर बंगाल में, पश्चिम बंगाल होती है, बंगाल की खाड़ी में बंगाल की बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ सागर, बंगाल। 2525 किलोमीटर की लंबी यात्रा। राइट, बहुत ज़्यादा। और पहले जैसे इनका नाम जो भागीरथी है, फिर जब वो देवप्रयाग में मिलती है उसके बाद गंगा कहलाई है ना। मतलब ऐसे अलग अलग शहर में जाके अलग अलग नाम भी होते होंगे इनके। कई शहरों से, मतलब जहाँ जहाँ ग्लेशियर से निकली हैं, कई ग्लेशियर आपस में आ गए, मिल गए। ये देवप्रयाग में आ गए 5 ग्लेशियर एक हो जाते हैं। और वहाँ एक ग्लेशियर मिलता है जो भागीरथी के नाम से, वहाँ से गंगा जी का नाम भागीरथी हो जाता है। वैसे गंगा जी के 1008 नाम है। 1008 नाम है इन्होंने। 8 नाम है, या तो विष्णु जी के 1008 नाम है, गंगा जी के। अच्छा, विष्णु जी सहस्त्र नामी है, या गंगे माता सहस्त्र नामी है। सहस्त्र नामी का मतलब होता है 1000 नामों वाली। ओके। 1008 ये भी नई चीज़ पता चली आज। तो काफ़ी ज्ञान चीज़ें मिली। समय के अभाव के कारण हम लोग को निकलना पड़ रहा है, बट ये है कि अगर आप यहाँ आएंगे तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से गाइड वगैरह जैसे होते हैं ना, तो उनके सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास है। तो फिलहाल गाइडेंस करता हूँ मैं, फार्मर्स आते हैं उनको मैं गाइडेंस करता हूँ। नदी की धारा के बारे में हम के तो कोई विशेष ज्ञान रहता है, जो कहाँ पे गूगल सही? मैप बताता है या कोई जीपीएस बताता है इतनी गहराई है, हमारी आंखें बता देती हैं कि यहाँ पे इतना गहरा है। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ये चीज़ों का ना। तो काफ़ी अच्छा मतलब अनुभव है आपको काफ़ी। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। तो आगे कभी आप यहाँ पे आएंगे तो ज़रूर मिलेंगे, और आपको नंबर भी दे दिया, अगर आप आते हो तो उनसे मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना यार, ये ज़रूरी है। हमारा व्यवहार ऐसा रहता है कि लोग आए खुश हों, हमारे सिस्टम पे, हमारे व्यवहार से खुश हों। बिल्कुल, तो ज़रूर करना और सर को थोड़ा सपोर्ट करना, आना। काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं, सब लोग आते हैं, हम सबका बिल्कुल। और ये सब चीज़ें किसी को नहीं पता ना, मैं तो कितने सालों से इस ब्रिज से आना जाना कर रहा हूँ। तो फिलहाल हिसाब किताब ये है इस जगह का, गढ़मुक्तेश्वर गंगा मैया का। ये जगह जो है गढ़मुक्तेश्वर इसलिए बोलते हैं, यहाँ पर शिवजी जी के 2 गढ़ों को मुक्ति मिली थी, तो इसी वजह से इस जगह का नाम गढ़मुक्तेश्वर कहलाया। तो फिलहाल ये सब मान्यता है यहाँ पे। इस तरफ गंगा जी का प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, पूरा घाट बने हुए हैं, नहा सकते हो। और अगर आपको आना है इस तरफ तो 200 रुपये, जैसे मैंने बताया, लेके बोट लेके, पर्सनल बोट लेके आ सकते हो। तो फिलहाल इस ब्लॉग के अंदर इतना ही। आपने देखी झलकियाँ इस जगह की, कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया जगह है, पीसफुल एनवायरनमेंट है। आप आ सकते हो। गढ़मुक्तेश्वर जगह का नाम है, यूपी में पड़ता है, दिल्ली से 70-80 किलोमीटर पे। तो फिलहाल हिसाब किताब चलते हैं आगे अपने घर की तरफ। और अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कुछ मिला इस ब्लॉग से, कुछ वैल्यू एडिशन हुई, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट कीजिएगा इसी तरीके से। तो इसी तरीके से प्यार बनाते रहिए, और मिलूंगा आपको नई वीडियो के साथ। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू। दिस इज़ विकास साइनिंग ऑफ, बाय।